इसीलिए तो आहा हनुमान जी महाराज सज्जनता को देख करके विभीषण के पास गए। यही सन हटी करी हम पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि रावण से मित्रता करने से कोई फायदा नहीं है, विभीषण से मित्रता करो। अब आप बताओ, लोग अपोजिट पार्टी से मित्रता करना चाहते हैं या जिसका प्रधानमंत्री बैठा हो उससे मित्रता करना चाहते? जो पीएम हो उसी से करता, हाँ या ना? बोलो। पर हनुमान जी कर रहे हैं किससे? विभीषण से। ये नहीं है, मंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो दूर की बात। पर धन्य है हनुमान जी, क्या बुद्धि पाई हनुमान जी ने। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके विभीषण से मिलते हैं। विभीषण कहता आप कौन? कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। आप राम जी हो या राम जी के दूत हो? आपको देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा। कौन हो? हनुमान जी बोले वो सब हम बाद में बताएंगे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने बाद में परिचय दिया। पहले धीरे से विभीषण से बोले तुम बताओ तुम कौन? महाराज देखो ये परिचय है, जरा विचार करना। राम सजीवन देखना, सज्जनता के पुरुष के गुण क्या सज्जनता है, तुम्हें परिचय करना ना सज्जन का। अब विभीषण कह रहा महाराज जिमि दस न निमहु जीभ विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे ही मैं रहता हूं। मैं यहां का राजा का भाई विभीषण हूं, अभागा हूं। अभागे क्यों? अभाग ये है कि हम राम की भक्ति नहीं कर पा रहे, राम जी के चरण नहीं मिले, रावण के चरण मिले, इसलिए मैं अभागा हूं। ये सज्जन पुरुष की पहचान है। आहा हनुमान जी धीरे से कान में बोले, बोले तुम प्रधानमंत्री बन रहे। विभीषण बोला आपको गलत फहमी हुई है, हम तो मंत्री भी नहीं। हनुमान जी बोले हम अभी की बात नहीं कर रहे, बात की बात कर रहे हैं। विभीषण बोले मतलब? बोले हम तुम्हारा भाग्य देख पा रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो। विभीषण बोले कैसे? बोले तुम टेंशन ना लो, बस पार्टी गलत है, पार्टी बदल लो। विभीषण जी बोले कैसे? बोले हनुमान जी बोले जिस पार्टी में वो पार्टी गलत है, हमारी वाली में आ जाओ, राजा ना बन जाओ तो कह देना। और सज्जन आदमी को खोजते हुए हनुमान जी जाते हैं, और सज्जन आदमी को खोजते हुए वो भले ही मन में कामना करे या ना करे, पर जो सज्जनता पर जिंदा रहेगा उसको सज्जनता का फल प्राप्त होता ही होता है। और विभीषण को हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। आहा सज्जन व्यक्ति को फल प्राप्त होता ही होता है। मेरे पागलो, यदि तुम सज्जनता तुम्हारे अंदर रहे या प्रकट हो जाए, तुम्हें कोई जाने या ना जाने, कोई थैंक यू बोले या ना बोले, कोई तुम्हारी फोटो खींचे या ना खींचे, अखबार में आए या ना आए, सज्जनता तुम्हारे हृदय में आएगी। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं भैया, कोई साथ दे या ना दे पर परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और दुनिया को रिझाने के लिए करना भी नहीं चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए सज्जनता लानी चाहिए। फोटो खिंचाने के लिए सज्जनता नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे सज्जन होते हैं, कैमरे के सामने सज्जन होते हैं, कैमरे के बाहर दुर्जन होते हैं। हाँ आजकल ऐसे सज्जन ज्यादा पाए जाते हैं, राम सजीवन, उनसे सावधान रहना। कैमरे के सामने अरे अरे भाई उन्हें मत मारो, उन्हें मत मारो, और जैसे ही कैमरा हट जाए चाल लगे। ऐसे भी सज्जन होते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो यहां है, क्योंकि कल तक हमें टिकना भी तो है। पर ऐसे भी सज्जन होते हैं, कैमरे के सामने बहुत सज्जन होते हैं। तुम देखना कई लोग, भीड़ दिखेगी तो बहुत से, बुरा ना मानना, तुम लोगों में से भी ऐसे सज्जन दुर्जन अंदर ही होता है, बाहर थोड़ी होता। तुम्हारा दुर्जन कई बार बहुत जागता होगा। अब वो दुर्जन सज्जन कैसा जागता? घर में मित्र आ जाए, मित्र मंडली आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, इतनी पूजा करते हैं कि भगवान भी कहने लगते हैं बस कर भैया। हाँ इतनी पूजा करेंगे, जय हनुमान ज्ञान सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और जैसे ही कोई ना हो अकेले में, खा लो
ऐसे धर देते हैं। भीड़ देखते हैं, इतना आंख मूंछ करके प्रसाद लगाते। हाँ हनुमान जी महाराज, और कोई ना हो, अकेले हो, बस यही दुर्जन है। जो जगत को रिझाने के लिए भक्ति करे वो दुर्जन है, जो जगदीश को रिझाने के लिए भक्ति करे वो सज्जन है। जो दूसरों की सेवा थैंक यू पाने के लिए करे वो दुर्जन है, जो दूसरों की सेवा सिर्फ भगवान की कृपा पाने के लिए करे वो सज्जन है। सज्जनता में दिखावा थोड़ी होता है, सज्जनता दिखावा नहीं। हाँ कोई देखे वो बात अलग, इसका मतलब अब हमने एक न्यूज पढ़ी थी, हमें तो खुद अटैक आ गया था। और न्यूज में लिखा था आज अमुक अमुक कंपनी, अमुक अमुक संस्था के लोगों ने अस्पताल में केले बांटे, और मरीज बैठा था एक, और केला था एक, देने वाले 10, और केला को भी लग रहा था जैसे पोलियो हो, और ये दांत निकाल के हैं। हमने कहा इससे अच्छा तो मरीज को बिना अटैक के मर जाना चाहिए। हाँ जब एक ही केला लेना था, इससे अच्छा तो बताओ, ऐसी भी सज्जनता होती है। सज्जनता नहीं, दुर्जनता है। सज्जनता तो यह है अकेले में भी भगवान की याद हो, वो सज्जन व्यक्ति है। लोगों को देख करके सेवा सब करने लगते, लोगों को देख करके दिखावा के नाटक सब करने लगते। बचाने का नाटक करेंगे, पानी पिलाने का नाटक करेंगे, भीड़ देख करके। और भीड़ देख करके यार हम देखते हैं कहीं, हम अब बुरा ना मानना, किसी को बुरा भी लग जाए तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे ही हमें देखते हैं हाँ सीताराम 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 सीताराम, वो अकेले में ठटरी बराने दो। हाँ ऐसे भी सज्जन भक्त होते हैं, इन्हीं को दुर्जन कहा गया हमारी भाषा में। जो दिखावे का नाटक करें वो दुर्जन है, जो वास्तविक जिए। प्रभाव से अपना नहीं बनाना चाहिए, किसी को बनाना है तो स्वभाव से अपना बनाना चाहिए।